हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि इस समय कुछ घटनाएं घटने वाली। वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटेंगी, अच्छी घटनाएं हैं कि बुरी घटनाएं हैं, आपके जीवन में उससे कुछ लाभ होगा या आपको सावधानी बरतनी होगी, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। और ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों सूर्य की। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होने जा रहा है और ये परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन होगा ये सिंह राशि में होगा और इनकी स्वयं की राशि सिंह राशि कहलाती है। इसके अधिपति सूर्य कहलाते हैं सिंह राशि के, इसलिए परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए क्या फल देंगे ये समझते हैं। क्योंकि देखा जाए तो सूर्य आपके ऋण के अधिपति बनते हैं, आपके ऋण के अधिपति हैं, आपके षष्ठेश हैं। और ये जो षष्ठम भाव होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में कुछ भी बड़ा करना है उसके लिए इस भाव का साथ मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साहस तो चाहिए ना। संघर्ष जीवन में, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा सोचते हैं, तभी रिस्क ले सकते हैं, तभी तो कुछ कर सकते हैं। और आज के समय में एक बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि लोन देती हैं और लोग वैसे भी उधार यहाँ वहाँ से लेते रहते हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है। तो कहा जाए कि आज के समय में हम लोन को बहुत आसान समझ चुके हैं और कुछ लोग तो लोन लेते ही रहते हैं। कई बार लोगों का कारण वास्तविकता होता है, उनको ज़रूरत होती है तो लेना ही पड़ता है, परंतु कुछ लोग शौक के लिए भी लेते हैं। ये तो अपनी इच्छा है, परंतु आगे हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझिए जिससे फलादेश समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे मैंने बताया कि 16 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन होगा और अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे, फिर 16 को राशि परिवर्तन कर लेंगे। परंतु साथ में बुध भी हैं जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा और शुक्र भी हैं जिससे वैभव योग का निर्माण होगा और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा, त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। परंतु अब देखा जाए तो बुध की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि बुध अभी अस्त अवस्था में है। ये 27 अगस्त को उदय होंगे। परंतु यहाँ पर एक विशेष स्थिति है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, तो आपको फल मिलेगा। हाँ, ये है 27 के बाद और भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ये जो योग बन रहा है शुक्र के द्वारा, तो ये योग बहुत कम समय के लिए, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य ही आएंगे सिंह में और फिर 24 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि कुछ कम ही दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए लगभग समझ लीजिए। ये जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। डेट ध्यान में रखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का थोड़ा कम समय के लिए ही आपको फल मिल रहा है, परंतु मिल रहा है। तो ये समय होगा जिस समय यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हैं, लोन की स्थिति में फंसे हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, तो कोई ना कोई मार्ग आपको मिल सकता है। अब अक्सर आप सुनते रहते हैं अलग अलग ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, तो आप सुनते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, परंतु मुक्ति मिल नहीं रही है। अब मुक्ति मिलने का कारण, जैसे आपने अपने जीवन में कोई भी चीज प्राप्त की है, तो क्या जिस दिन प्राप्त की है उसी दिन से शुरुआत हुई है? नहीं, शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया कि आपको कर्ज से मुक्ति मिलने का कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ना कोई सोर्स आपको मिल सकता है। संभव है ऐसा कोई व्यक्ति ही आज मिल जाए, ये जो समय होगा एक महीने का, और खासकर जब शुक्र होंगे यहाँ पर, तो ये समय में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे आपकी जान पहचान हो जाए। आप कहेंगे कि जान पहचान से कर्ज की मुक्ति कैसे मिलेगी?
ऐसे कि हो सकता है कि उसके द्वारा कभी ना कभी कोई ना कोई लाभ आपको मिले और उससे कर्ज की मुक्ति हो जाए। तो कोई भी सोर्स मिल सकता है। इसीलिए कई बार जब हम सुनते हैं कि हमारे साथ ऐसा घटेगा वैसा घटेगा और वैसा हमको दिखता नहीं है, तो हमको लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये खाली सुनने के लिए राशिफल होता है। परंतु जब हम गहराई में जाते हैं और अपने जीवन में स्थिति, अब जैसे समझिए किसी को शुगर हुई या कैंसर हुआ, तो क्या जिस दिन आपने जांच कराई, जिस दिन आपको मालूम पड़ा, क्या उसी दिन हुआ? नहीं, बहुत पहले से। उसकी जड़ कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ कमी रह गई हमें अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने में। तो इसीलिए जो ये ज्योतिष है बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं शुक्र की, कई सारे योग बन रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा गहराई में कैसे। अब जैसे ये योग बन रहा है तो कौन कौन से योग हैं, क्योंकि हर एक, अब समझिए यहाँ पर एक और भी पॉइंट था, उसे हमने ध्यान नहीं दिया सबसे पहले, कि अब समझिए जो योग बन रहे हैं इनके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं योग कमजोर हो रहा है, तो फल मिलने में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत पावरफुल कलयुग में क्योंकि कलयुग में लोग असत्य, लोभ, इन सबसे घिरे होते हैं और इसके कारण और भी ज़्यादा प्रभाव शनि का देखने को मिलता है। तो कर्ज से मुक्ति का कोई न कोई रास्ता मिल सकता है और आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य जो कि पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। और इसके साथ में आप अपने जीवन में यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो आप इस समय सावधान रहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों में संभावनाएं हैं कि समस्याएं बढ़ जाएं, और खासकर यदि कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और एक बात यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो लोग विदेश से जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि विदेश से किसी भी तरह आप जुड़ रहे हैं, क्या है कि अभी रात्रि का समय हो गया है और इसलिए थोड़ा सा आलस्य हो रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि विदेश की, तो विदेश से किसी भी तरह से आप जॉब करते हो और नौकरी करते हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह जुड़े हुए हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखा जाए तो सूर्य का ये जो परिवर्तन है मीन वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ तो नहीं, परंतु कुछ लाभ भी आपको दे रहा है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और एक बात और भी कि आपको किसी से बात ब्याद नहीं करना है। एक अच्छी बात यह जरूर है कि आपके शत्रु जो होंगे तो स्वतः ही शांत होंगे, आपको कोई खास समस्या तो नहीं, परंतु आपको भी प्रयास करना होगा कि बात ब्याद में ना पड़े। तो अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। हमने समझा कि क्या फल हमें मिलने वाला है इस सूर्य परिवर्तन का। प्रिय दर्शकों, उपाय के लिए सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उससे भी पहले आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर करना है। जितना जल्दी हो सके तो उठना है सुबह प्रातःकाल, और जितना जल्दी हो सके तो रात्रि में सोना है। प्रातःकाल में कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। मोटा मोटा आप 4 बजे समझ सकते हैं कि 4 बजे यदि आप उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसी समय होता है। और यह तो बहुत ज़्यादा, कई बार कुछ लोगों को ऐसा काम होता है कि लेट भी होता है, तो जिसकी मजबूरी है भाई, अब रात भर ड्यूटी जिसने किया है तो सुबह स्वाभाविक है कि सो गए या तो फिर लेट ही उठेगा। परंतु यदि कोशिश करिए, यदि बहुत लेट भी हो तो कम से कम सूर्योदय के समय तो उससे पहले थोड़ा उठ जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये उपाय करना चाहिए आपको। और साथ में आप भगवान राम की आराधना करिए। भगवान राम की आराधना करने से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और भगवान राम की आराधना में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाम जप, कलयुग में सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। तो नाम जप करिए खूब।
और कमेंट में भी जय श्री राम लिखिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो अभी मुझसे सुना ये गोचर का प्रभाव था। तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।